देखा जाए तो बोला कि यहाँ पे मैटर को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है, सब्सटेंस को। तो सब्सटेंस को दो कैटेगरी में बांटे, एक हो गया प्योर सब्सटेंस, एक हो गया इम्प्योर सब्सटेंस। तो बोला गया प्योर सब्सटेंस वैसा सब्सटेंस होता है जो कि एक ही तरह के एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। और इम्प्योर सब्सटेंस वैसा सब्सटेंस हो गया जो कि दो या दो से ज्यादा डिफरेंट तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को हम लोग कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट में, एक होता है केमिकल्स और दूसरा होता है एलिमेंट, और दूसरा होता है क्या, कंपाउंड, ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। आइदर इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग कैटेगराइज किए किसमें, मिक्सचर में, समझे कि नहीं। फिर यहाँ पे हम लोग एलिमेंट को फर्दर कैटेगराइज करते हैं किसमें, तो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलाइट्स में। कंपाउंड को हम लोग फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं किसमें, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, या फिर हम लोग बात करते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स में, क्या समझे कि नहीं। फिर हम लोग इधर मिक्सचर को हम लोग दो कैटेगरी में बांट दिए, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, समझे कि नहीं। इधर होमोजीनियस मिक्सचर में जो एक सॉल्यूशन होता है उसका एक पार्ट होता है, उसका नाम रखा गया ट्रू सॉल्यूशन, समझे। और हेट्रोजीनियस में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलॉइड, और दूसरा आता है सस्पेंशन, समझे कि नहीं। तो फिर से सुनो, हमने बताया यहाँ पे सब्सटेंस को हम लोग दो कैटेगरी में बांटे, ठीक है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस जो कि एक ही तरह के एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और इम्प्योर सब्सटेंस जो होता है वो डिफरेंट तरह के एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, समझे कि नहीं। अच्छा, फिर बताया प्योर सब्सटेंस को हमने कैटेगराइज किया किसमें, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। एलिमेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं, एलिमेंट्स आर दोज प्योर सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट वह प्योर सब्सटेंस है जिसको हम लोग दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, यदि हम लोग क्या करते हैं, कोई एलिमेंट लिए, जैसे आयरन लिए, आयरन को हम लोग तोड़ते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं, तो क्या हम लोग को गोल्ड मिल जाएगा, नहीं। तो वही बात है कि आयरन को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो हम लोग को आयरन ही मिलेगा, गोल्ड या सिल्वर या प्लेटिनम नहीं मिलेगा। उस तरह से गोल्ड को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हम लोग को गोल्ड ही मिलेगा, गोल्ड के ही पार्टिकल्स मिलेंगे, गोल्ड के ही एटम मिलेंगे, सिल्वर के कोई एटम्स या प्लेटिनम का एटम नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए बोला गया एलिमेंट्स क्या होता है, बिल्कुल प्योर सब्सटेंस होता है जिसको दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं।